गोपालगंज में एक युवक की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी हुई है। तंगहाली के चलते परिजन उसका उपचार भी नहीं करवा रहे। ऐसे में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में युवक दिन रात बिजली खंभा से जंजीरों में जकड़ा जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जंजीरों से बंधा यह युवक मानसिक रूप से बीमार है। इसकी उम्र 25 साल है। मानसिक विक्षिप्त युवक पिछले 20 दिनों से तपती गर्मी में सड़क किनारे बिजली खंभा से जंजीरों में जकड़ा जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। तंगहाली के चलते परिजन उसका उपचार भी नहीं करवा रहे। ऐसे में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में वह भगवान भरोसे पूरी उम्र ऐसे ही काटने को मजबूर है। यह पूरा मामला सदर प्रखंड के जादवपुर शुक्ल पंचायत के बलुआ टोला की है कि किसी आदमी को ये चैन में नहीं रहने देता है। कोई माई बाप नहीं चाहता है कि अपने औलाद को बांध कर रखें, है ना, लेकिन ऐसा हरकत ही करता है। इसलिए इसको क्या करता है, हरकत में करता है, किसी को गाली गलौज करता है, किसी को मारने पहुंच जाता है, डंडा लेकर मारता है। ऐसा क्यों करता है? अब ऐसा क्यों करता है तो यही जाने में क्यों करता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या, बीमार है? अब बीमार तो है ही है, जब है कभी रहता है होश में, कभी नहीं रहता है, कभी क्या करता है, ये सब यही करता है। सब लोग जानते हैं, पूरा गाँव भर में। कितने दिनों से है? करीब 20 दिन से दिन जाता है ऐसा ही है। तो कोई इलाज के लिए नहीं आप लोग पहल किए? इसके इलाज के लिए कहाँ नहीं ले गए हैं, इलाज भी कराए हैं, सब देखे हैं, पैसा भी लगाए हैं, लेकिन ये अभी जो है वो सही नहीं हुआ है, खाना हो रहा है, ऐसे ही बांध कर रखा गया। हाँ, रखा गया। क्या चाहते हैं सरकार प्रशासन से? और सरकार से चाहते हैं सरकार कोई इसका इंतजाम करें, कोई दे इनको। गरीब आदमी है, ये तो कमा कर खा रहे हैं, मांग कर कहीं से ला रहे हैं, जाकर मेहनत करते हैं, तो कोई मिलता है तो उससे परिवार को चलाते हैं। इनके पास पैसा कहाँ है? ये 20,000 25,000 रुपया लगे तो ये लगा में कहीं से ले जाकर। क्या नाम है आपका? देवता राय। दरअसल बलुआ टोला के रहने वाले 60 वर्षीय बहारन सहनी के 5 पुत्र हैं। 3 पुत्र परिवार से अलग रहते हैं। बहारन सहनी भी पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहा है। ऐसे में छोटा मोटा कार्य कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। सबसे बड़ा पुत्र राजू सहनी है, जो पिछले 2 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि इससे पूर्व वह नासिक के एक फैक्ट्री में काम करता था, जिसके बाद उसकी शादी हुई, लेकिन इसके हरकतों को देख पत्नी मायके चली गई और घर वालों ने महिला की दूसरी शादी करवा दी। अब 2 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार होने के कारण घर वालों ने परेशान होकर उसके पैरों में जंजीर डालकर घर में बांध दिया। युवक की मां जगपति देवी बताती है कि उनका बेटा पहले बहुत ठीक था, कमाता था और घर परिवार चलाता था, लेकिन उस संगति से उसे नशे की दलदल में ढकेल दिया, जिसके बाद वह स्मैक पीने का आदी हो गया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। ये गरीब आदमी एबर चंदा शुल्क दवाई बीरो सबको एती कोई नहीं, तब एती ना भई। ये बड़ा गरीब आदमी कहाँ से खोजी, कहाँ से हेरी, टूटाई मड़ाई बाबू में अपन गुजर करता नहीं। जे सरकार ऐसा करो जे बाबू कमरा एती पके निमन हो जाए। इनकी शादी भी किए थे? शादी 1.5 वर्ष पहले हो गई। जे यहाँ करते बाप माई 200 शादी ब्याह कर दिल, बाप माई के कुछ ना गुना दल। आप लोग भी पीटते हैं? हाँ। राजू सहनी के पिता का कहना है कि वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था, इधर उधर घूमकर लोगों को पत्थर मारकर घायल कर देता था। घर के सामने मिडिल स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें भी मार देता है और तो कभी पटक देता है। घर झोपड़ी नुमा है, हमेशा तोड़फोड़ करने लगता है, इसीलिए इसको सड़क किनारे बांधना पड़ा। समय समय पर भोजन पानी दे दिया जाता है। पिता ने बताया कि इसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते परिवार का पेट पालने में ही मुश्किल हो रही है। कितने दिनों से बांध कर रखे हैं? 20 दिन से। 20 दिनों से? हाँ। तो विद्यालय है सामने, तो ऐसे ही धूप में दिन रात हमेशा ऐसे ही तो मर जाए सरकार, माने हमने कुछ बुझता ही नहीं है ना। सब कुछ करते पर हमने कुछ बुझता ही नहीं है। जो गाड़ी देता है, जो मुँह दे। कहीं इलाज कराने नहीं ले गए? इलाज के पैसा नहीं है तो कहाँ से सरकार आई? सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में कोई मदद नहीं मिली ना, कहीं नहीं गए ना। ऐसे ही कब तक रखेंगे बांध कर ऐसे? अब क्या करी सरकार, पैसा वैसा हल नहीं तो मजबूरी में क्या कर जा। वृद्धावस्था और बीमारी के चलते युवक को बाहर ले जाकर इलाज करवाना मुश्किल है। युवक जंजीरों से बंधी अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। जरूरत है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को पहल करने की, ताकि इस युवक की इलाज हो सके।